हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण, स्टार्ट करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स का। इसमें आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा और आपके कटने भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो, है ना। बहुत आसान चैप्टर है भाई, बहुत आसान है, इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। देखो दोस्तों, तो मैं ऐसा बताऊं कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, वो फिर ऐसा समझ में नहीं आएगा हवा में। तो हम डायरेक्ट एक बार देख लेते हैं कि इसमें ये दिखता कैसे है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस टाइप की इक्वेशन होती है। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि एन, वैसे दिखने में थोड़ी खतरनाक लग सकती है लेकिन है आसान। देखो मैं समझाऊंगा। एन इक्वेशन विच हैज़ डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव्स, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली वो हम वाई लेके चलते हैं। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, वाई, मतलब डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पर डिपेंड हो, निर्भर करे, है ना, खुद स्वतंत्र ना हो। विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट जनरली हम एक्स ही लेते हैं, है ना। जनरली मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि उल्टा भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जनरली लाइक एक्स आप समझ सकते हो, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस चीज़ में आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताऊं। जैसे कहीं पर भी यहाँ पे क्या क्या बोला, डेरिवेटिव, जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना। तो यहाँ पर जो एक्स है ना, एक्स जो नीचे वाला है, ये अपना क्या हो गया, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, जनरली हम ऐसा ही तो लेते हैं। और जो वाई है वो क्या है, वो डिपेंडेंट है ना। वो इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे निर्भर कर रहा है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ा इश्यू है नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस किस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे इक्वेशन तो आपने बहुत सारी देखी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है। एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये देखा ना, कई बार देखा हमने। कई बार ऐसा जाता है कि साइन एक्स बराबर कोस एक्स, ऐसी इक्वेशन, या फिर कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे बहुत सारी इक्वेशन आपने देखी होगी। अब इनमें एक चीज़ की कमी है। अगर हमें इनको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डी वाई बाई डी एक्स ये, या फिर डी एक्स बाई डी वाई, या फिर ज़रूरी नहीं ये डी वाई बाई एक बार ही डिफरेंशिएशन की हुई चीज़ आए, 2 बार 3 बार, ये सब आने तो बहुत ज़रूरी है। ये तो आने ही आने चाहिए। जिन इक्वेशंस में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी ना, डिफरेंशिएशन ऐसा ही तो दिखता है, डिफरेंशिएशन ऐसी चीज़ें अगर आपको दिख रही है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। भले ही फिर उसके अंदर एक्स हो ना हो, वाई हो ना हो, या फिर कोई कांस्टेंट हो ना हो, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसी चीज़ें तो होना ज़रूरी है, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर ये नहीं है, बाकी फिर ये कितनी आप लिख लो, इनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे ये है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये वाई बराबर 0, है ना। यहाँ पे वाई क्या हो गया, आप देखोगे तो वाई डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वो डी एक्स नीचे एक्स के रेस्पेक्ट में किया ना हमने ये, तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र एक्स, और y स्वतंत्र नहीं है, y x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्योंकि इसमें ये आ गया। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें देखो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। ये ऐसी जो चीज़ें आती है ना, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब के सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, ये इस टाइप की, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में देखा था हमने, एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इनमें डी वाई बाई डी एक्स ये सारी चीज़ें नहीं है। अच्छा देखो इन दोस्तों, ये है ना, ये इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो मैथमेटिकल इसको डेफिनेशन मतलब ऐसा डिफाइन कर रखा है कि इनके अंदर ना ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब एक ही यहाँ पे स्वतंत्र ये होना चाहिए वेरिएबल। जैसे यहाँ पर ओनली एक्स ही है ना, यहाँ पर क्या है, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है ना। ओनली एक्स होना चाहिए। जैसे ओनली एक्स नहीं, मतलब वाई भी हो सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए। अभी तो आप 12th क्लास में हो, जब आप आगे बीएससी वगैरह अगर कोई स्टूडेंट करता है, फिर आपके कोई भाई बहन या फिर कोई सीनियर करते हैं बीएससी, तो उनको पता होगा उनमें ना ऑर्डिनरी के अलावा भी मतलब एक्स्ट्रा भी आते हैं, स्पेशल ये बन जाती है। तो उनमें क्या होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है ना। लेकिन वो सारी चीज़ें मतलब हायर स्टडीज़ के लिए है कि उनमें एक्स वाई जेड तीन तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं। आपने वो शायद एक ऐसी इक्वेशन देखी होगी ना, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन। उस टाइम में कुछ ऐसा होता है, डी फाइव बाई
ऐसे डो एक्स, फिर डो फाइव बाई डो वाई भी होता है, फिर डो फाइव बाई डो जेड, इस टाइप का भी कुछ होता है। तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ना उसका एप्लीकेशन सब जगह मिलेगा। अब आप थोड़ी बहुत चीज़ समझ गए ना, अब मैं बता सकता हूँ ये इसमें हम क्या क्या करेंगे। तो पहली चीज़ तो इसकी बहुत बहुत शानदार एप्लीकेशन होती है फिजिक्स के अंदर, बहुत ज़रूरी चीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन आगे के मतलब हायर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए। बहुत मतलब इसकी बहुत एप्लीकेशंस है हर फील्ड में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इकोनॉमिक्स में, सब जगह। तो ये तो अभी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हो। अगर इस चैप्टर में कभी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम आता है ना तो समझ जाना ऑर्डिनरी है, मतलब आपको सब नॉर्मली मिलेंगे, कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। एक ही वेरिएबल एक्स मिलेगा आपको या फिर वाई मिलेगा, ठीक है। नीचे की तरफ आपको एक ही चीज़ मिलेगी, ऐसे एक ही इक्वेशन में एक्स वाई जेड नीचे की तरफ नहीं मिलने वाले। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस इनमें कुछ टर्म्स होती है ऑर्डर और डिग्री, वो भी सीखेंगे साथ ही साथ। इस पूरे चैप्टर की बता रहा हूँ मैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वेशन हम निकालते कैसे हैं, अच्छा इनका सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। तो देखो थोड़ा बहुत तो इसमें डिफरेंशिएशन का भी काम है, अवकलन का, थोड़ा इंटीग्रेशन का भी काम है इसके अंदर, मतलब समाकलन का। तो कुल मिला के ये कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में ये डिफरेंशिएशन, फंक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, फिर बाद में कुछ अलग एलजेब्रा आएगा फिर क्लास 12 में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ नोट में आपको बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो आपको पता ही है कि एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, उसको हम शॉर्टकट में वाई डैश लिख देते हैं और वाई वन ऐसे भी लिख देते हैं। अगर दो बार डिफरेंशिएशन हो रखा है मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसको हम वाई डबल डैश लिख देंगे या फिर वाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं। तीन बार डिफरेंशिएशन हो रखा है तो आप उसको वाई ट्रिपल डैश भी लगा सकते हो और यहाँ पे वाई थ्री भी उसको लिख सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में मतलब वाई थ्री लिखा हुआ आ गया ना तो समझ जाना कि वो तीन बार ऐसे वो ट्रिपल डेरिवेटिव है यहाँ पर। और अगर एन बार डिफरेंशिएशन किया हुआ आपको कहीं पे दिखता है तो देखो एन बार डैश लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डैश 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 फिर डॉट 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 फिर डैश एन टाइम्स, वो लिखना दिक्कत होती है। तो उसको हम वाई एन से लिख देते हैं ना शॉर्टकट के अंदर, ताकि अपना टाइम बच जाए, बार बार इतनी बड़ी चीज़ें ना लिखें। तो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री ये सब। अब उसके बाद में एक टर्म आती है इसके अंदर जो आज के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स के लिए, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में कोटी बोलते हैं। बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। देखो ऑर्डर ये क्या होता है, हिंदी में कोटी बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे तीन जगह ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो देखो क्या है, बहुत सिंपल बात है यार। आप डेरिवेटिव समझते हो, डेरिवेटिव मतलब ये डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, यहाँ पर ये डेरिवेटिव है और यहाँ पर ये डेरिवेटिव है ना। ये है डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स टाइप की जो चीज़ है वो। इनमें हाईएस्ट मतलब किसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे वाई का दो बार हुआ, यहाँ पे वाई का तीन बार हुआ, यहाँ पे वाई का एन बार डिफरेंशिएशन हुआ, है ना। ये हो गया ऑर्डर। ये क्या हुआ, ऑर्डर हो गया कि किसका कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, उसको ऑर्डर बोलते हैं, जितनी बार हुआ हो ना उसको। तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यही होता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझ लो, बहुत आसान चीज़ है ना, तो ऐसे एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाती है कई बार। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, वाई का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार ही, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई है, तो यहाँ पे y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, हाईएस्ट टाइम्स, यहाँ पे दो बार हुआ है देखो, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर किसका, टू हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे क्या है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। अच्छा इस इक्वेशन में लास्ट वाले एग्जाम्पल में दो जगह डेरिवेटिव है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो इसमें y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, तीन बार, और इधर की तरफ y का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, दो बार, क्योंकि यहाँ पे डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है और इधर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन बार। तो इनमें से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट ये वाला ना, तो इस वाले की वजह से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट क्या लिखा हुआ है पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन देख के फिर आप बता सकते हो। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर तो होगा ही होगा। आप हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकाल सकते हो। ये जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया उसका भी निकाल सकते हो। इसका ऑर्डर एक हो गया, इसमें यहाँ पे डी टू है, इधर एक है, तो ये दो हो जाएगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्डर। अब हम अगली और इस वीडियो लेक्चर की लास्ट टर्म सीखते हैं अगले पेज में।
तो देखो दोस्तों, अगली चीज़ है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में घात बोलते हैं। तो देखो डिग्री के लिए ना, डिग्री में ऐसा नहीं है, देखो जैसा अभी मैंने बोला ना, ऑर्डर हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री हम हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते ना, उनमें डिग्री बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, और कुछ एक ही निकाल सकते हैं, वो भी देख ही लेंगे। तो ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या चीज़ फंस जाती है? तो देखो डिग्री निकालने की एक कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम डिग्री निकाल पाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फिर भले कुछ भी लिखा हुआ क्वेश्चन में, हम डिग्री नहीं निकालेंगे। वो क्या है कि डिग्री निकालने के लिए, इसके लिए इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना जरूरी है। अब इस पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, जैसे पॉलिनोमियल अभी तक आपने क्या देखा, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना, ऐसा है, ये पॉलिनोमियल हो गया। और ऐसा बोल सकते हो, जैसे पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो पावर होती है ना, इनकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, वो होती है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे, मतलब बहुत सिंपल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब मैं बोलूँ कि x² प्लस √x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये इसको क्या हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यहाँ पे x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, देखो √x है ना, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 2 3 इतनी आसान पावर्स होनी चाहिए, है ना, ये नेचुरल नंबर होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कई बार दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पर √ वगैरह आ गए, तो हम √ को हटा सकते हैं ना। तो अगर हमने सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर भी वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाती इक्वेशन, तब हम बोलेंगे कि उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो पॉलिनोमियल, आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये 10th क्लास वाला ही है पॉलिनोमियल, है ना। 10th क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आई थिंक 10th में किए थे, पता नहीं 9th में किए थे, शायद 9th में किए होंगे कि पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो देखो इस बार डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेरिवेटिव पे √ लगा है, डेरिवेटिव किसी फंक्शन के अंदर है ना। तो वो अगर डेरिवेटिव एकदम फ्री है तब हम डिग्री निकालेंगे, और वो डिग्री क्या होगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है। डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल फॉर्मेट होने के बाद, है ना, पॉलिनोमियल होना जरूरी है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जिससे हमने ऑर्डर निकाला अभी पिछले वाले टॉपिक में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं, उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव कहाँ कहाँ है। सबसे पहले डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल फॉर्मेट होना जरूरी है, तो इसमें डेरिवेटिव यहाँ पर है ना, ये डेरिवेटिव है, ये अंदर की तरफ डेरिवेटिव है, और यहाँ पर डेरिवेटिव है, 3 जगह डेरिवेटिव है। ये क्या, सबसे पहली बात, फ्री है क्या? हाँ बिल्कुल फ्री है। फ्री होने का मतलब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए साइन के अंदर dy/dx हो, है ना। अब ये अंदर वाला dy/dx फ्री नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले फ्री होना चाहिए। अभी ये किसी भी नए फंक्शन के अंदर नहीं है ना, हाँ नहीं है, सब फ्री है। फिर पॉलिनोमियल होने के लिए इनकी जो पावर है ना, पावर, इनकी जो घात है वो 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे d3y/dx³ है, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है ना। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, इसकी हम डिग्री निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताओ कि ऑर्डर क्या है, फिर हम बताएंगे कि डिग्री क्या है। ठीक है, फिर हम क्या बताएंगे कि इसकी डिग्री क्या है। तो ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज़्यादा बार इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, d3y/dx³, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डिग्री मतलब कई बार स्टूडेंट ना बस हाईएस्ट पावर समझते हैं, वो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं कि भाई हाईएस्ट पावर तो है, चलो ठीक है हाईएस्ट पावर है, लेकिन किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। आपको इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, और ये तो एक ही जगह पर है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो डिग्री को हम 1 बोल देंगे। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे यार इसकी पावर 2 है ना, तो डिग्री 2 आ जाएगी। नहीं, ये पहली बात तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे 3-4 कंडीशन है, 3-4 कंडीशन पास होती ना, तब जाके हम डिग्री निकालते हैं। पहली कंडीशन, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर उसके बाद में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो ऐसे 3-4 चीज़ें यहाँ पर, तब जाके हम डिग्री निकालते हैं। तो आई होप ये एग्जांपल आप समझ गए। अब इस एग्जांपल में आते हैं, देखो ये आ गया, यहाँ पर क्या बोला, dy/dx का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी dy/dx है, ठीक है, साइन के अंदर √y है। देखो दोस्तों यहाँ पे √ है,
लेकिन वो y पर है, dy/dx पर कुछ नहीं है। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल फॉर्मेट है ना वो डेरिवेटिव पर होना चाहिए, डेरिवेटिव फ्री रहने चाहिए। यहाँ पर अंडर रूट लगा है और वो भी साइन के अंदर है, लेकिन वो y पर है। y क्या डेरिवेटिव है क्या? नहीं, y तो एक वेरिएबल है। x पे अंडर रूट लगे ना लगे, y पे अंडर रूट लगे ना लगे, dy/dx इन पर अंडर रूट नहीं लगना चाहिए। तो ये देखो, ये है और ये है, ये दोनों पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रूट y इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पर, तो इसके अंदर हम डिग्री निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले ये बताओ कि इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पर भी y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर एक हो जाएगा और कहीं पर भी dy/dx है नहीं। फिर आते हैं हम डिग्री पर। तो देखो डिग्री क्या होगी, आप ये भी dy/dx है, यहाँ से भी हमने ऑर्डर निकाला है और यहाँ से भी हमने ऑर्डर निकाला है। तो इन दोनों की, अब देखो इन दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, ये है 2, तो इसकी डिग्री क्या जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखते हैं हम। अब यहाँ पर आते हैं, है ना, यहाँ पर आते हैं। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले ऑर्डर तो आप बता ही सकते हो। ऑर्डर तो हम हर क्वेश्चन का बता सकते हैं, भले कैसा भी फॉर्मेट हो ऑर्डर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, dy/dx एक बार डिफरेंशिएशन है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। फिर अगली बात, इसमें क्या हम डिग्री निकाल पाएंगे या नहीं। तो देखो यहाँ पे dy/dx अंदर फंसा हुआ है साइन के अंदर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट नहीं है। लेकिन फिर भी ना एक बार हमें थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना चाहिए कि इस साइन को मैं हटाने की कोशिश करूंगा। देखो पहले इस dy/dx को उधर भेजा तो ये बच गया इधर साइन dy/dx, मतलब डिग्री निकालने के लिए थोड़ा सोल्व करने की जरूरत पड़े ना तो सोल्व कर लेना चाहिए। तो ये इधर है, उसको उधर भेजा मैंने, माइनस का क्या हो गया साइन, सॉरी उधर जाके तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस dy/dx। अब मैं इधर वाला जो साइन है ना इसको मैं उधर भेजूंगा ताकि ये वाला फ्री हो जाए, फ्री होना जरूरी है। तो dy/dx बराबर साइन उधर चला गया तो क्या हो गया, साइन इनवर्स माइनस dy/dx। अब बात क्या है, ये कभी फ्री हो ही नहीं सकता dy/dx, क्योंकि हमने इधर वाले dy/dx को फ्री किया तो फिर उधर वाला dy/dx फंस गया साइन इनवर्स के अंदर, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आ ही नहीं सकता है ना। तो ये क्या बन जाएगा, नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हम कभी निकालेंगे नहीं। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कितना ये क्रूशियल पॉइंट है कि जो अपना y या फिर जो dy/dx है ना वो एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर dy/dx प्लस साइन x बराबर 0 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर तो इसका dy/dx तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी डिग्री क्या होगी तो वो भी अभी देखते हैं। तो डिग्री के लिए क्या करें, देखो डिग्री तो सिंपल है, dy/dx है। पहले वाले में क्या था, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, ये तो अब आसान है आगे वाले। तो इसमें दोनों तरफ dy/dx था, बाहर भी अंदर भी, तो फिर वो कभी फ्री हो ही नहीं पाता था dy/dx। लेकिन यहाँ पर तो बाहर ही है, अंदर तो है नहीं, तो dy/dx फ्री है। और इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम डिग्री निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये आया x प्लस साइन dy/dx। अब इसमें देखो dy/dx ना अंदर की तरफ फंसा हुआ है, अंदर की तरफ, तो क्या हम इसको फ्री कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए अगर ये फ्री हो जाए तो। अभी फिलहाल तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि dy/dx अंदर की तरफ है। तो हम कैसे करेंगे, इस x को मैं उधर भेजूंगा, इधर ही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा उधर जाके, तो साइन dy/dx हो गया -x। इसको सोल्व कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं। देखो साइन उधर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स -x। यहाँ पे dy/dx फ्री हो गया। तो अब आप बता सकते हो, पहली चीज़ तो ऑर्डर तो हम पहले भी बता सकते थे। ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि dy/dx y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री मतलब इसकी पावर, तो यही है, इसकी पावर 1 है ना। तो इसका आप जानबूझकर स्क्वायर मत कर देना, तो वो गलत हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पे हम कमेंट करते हैं, ऐसे मॉडिफाई नहीं करते, ज़्यादा पावर वगैरह बढ़ाते नहीं है अननेसेसरली। यहाँ पर देखो क्या है, y ट्रिपल डेस मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, ये y स्क्वायर है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन मत समझ लेना इसको। और ये है e की पावर y डैश, है ना, हाँ। तो यहाँ पे ये है 3 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। इसके अंदर मेरे को अगर ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन है। फिर मेरे को बताना डिग्री, तो डिग्री इसमें हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे जो y डैश है ना, ये y डैश ये अंदर की तरफ फंसा हुआ है,
इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, इसको निकालेंगे तो फिर ये सब लॉग में फंस जाएंगे। देखो कैसे, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको मैं उधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा माइनस ई की पावर वाई डैश। अब मेरे को ना अगर ये फ्री करना है तो मेरे को दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मेरे को लॉग लेना पड़ेगा। अब लॉग लूँगा तो क्या हो जाएगा कि ये तो हट जाएगा, और लेकिन इधर ये माइनस इधर भेज देंगे और फिर इधर की तरफ लॉग आ जाएगा, है ना। ई की पावर का लॉग लेते हैं तो वो ई हट जाता है, इधर की तरफ लॉग लग जाता है, तो अब लॉग के अंदर ये फंस गया, एक को छुड़ाए तो दूसरा फंस गया। तो ऐसे कभी भी ये जो डेरिवेटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव और यहाँ पर डेरिवेटिव, ये दोनों सेम लेवल पर मतलब सेम लेवल पर फ्री नहीं हो पाएंगे ये, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ऐसा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं ये y2 प्लस अंडर रूट y1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोलेंगे ऑर्डर क्या होगा, तो y2 मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन दो बार हुआ है तो ऑर्डर 2 आ जाएगा। फिर रही बात इसकी डिग्री की, तो अभी तो आपको ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो क्या बन जाएगा, जैसे y2 बराबर ये उधर चला गया माइनस रूट y1, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, y2 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा y1, ये माइनस का प्लस हो गया और ये y1 ऐसा बन गया। तो अब आप देख सकते हो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये y2 का स्क्वायर आ गया ना। ये हाई जो हमने ये ऑर्डर देखा था ये 2, ये कहाँ से देखा था, यहीं से तो देखा था y2 से, और इसी की पावर कितनी है 2 है, तो ऐसा बना लिया। इसको पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन इसको पॉलिनोमियल बना भी सकते हैं हम डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं होता, तो फिर थक हार के हम बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। ये फर्स्ट अपना प्राइमरी लेक्चर हो गया, इसमें बेसिक्स मैंने बता दिया। अब आप इजीली इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो कर सकते हो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।